हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन के सेकंड वीडियो के बारे में। नहीं, आज हम लोग रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने हमारा जो लास्ट वीडियो हो वो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद, यानी क्योंकि कोई रिलेशन तो ऐसा है नहीं एसेक्सुअल और सेक्सुअल में, पर आप क्या करना उस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है तो वहां जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग और आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। वेलकम टू जीटीएस गो टू साइंस एंड मैं हूं आपका शहबाज सर और आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा एक बात कर लूं कि मैंने डेफिनेशन बता दिया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होते हैं जिसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होते हैं जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में लिखा है कि विच हैव मोर वेरिएशन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशंस आएंगे या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशंस आएंगे। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जनरली बच्चों आप सब बताओ कि एक ना, आप कमेंट में लिख के बता सकते हो वैसे इसका आंसर, मैं भी बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों फिर से मैं रिमाइंड करवाता हूं कितने पेरेंट्स यानी सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होने की वजह से बच्चों जो इंडिविजुअल आएगा, जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो बिल्कुल अपने पेरेंट के हूबहू बनेंगे क्योंकि उसके अंदर कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, और अगर मैं कहूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाहिर सी बात है दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होने की वजह से बच्चों इसकी यानी फादर और मदर दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, मिक्सअप होंगी, जिसकी वजह से वेरिएशन ज्यादा आएंगे। तो बच्चों आंसर क्या होगा कि वेरिएशन सबसे ज्यादा किस में आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू पेरेंट्स। ठीक है, दैट इज वाई। अब हम लोग आते हैं अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। तो इसको मैं अभी फिलहाल इरेज कर देता हूं और हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया सा टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी बात आपसे बात करूंगा थोड़ा इसके बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों, अभी फिलहाल हम लोग प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्लांट के बारे में। आराम से पढ़ते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। आप जो है कॉन्स्टेंटली अलग होकर के थोड़ा सा है ना साइड में आप पढ़िए, क्योंकि आपके माइंड में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट की बात को उससे पहले बात करते हैं हम लोग कि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, जाहिर सी बात है। तो दो पेरेंट्स में है ना, आप बार बार मैं कुछ बात करूंगा, मैं बार बार बोलूंगा मेल गैमेट। ठीक है, मैं बार बार बोलूंगा है ना जर्म सेल्स बोलूंगा। तो ये जर्म सेल्स मेल गैमेट क्या होता है मैं बता दूं। देखो, आप सबको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, तो एक पेरेंट यानी फादर यानी मेल के जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगे, जो मेल का रिप्रोडक्टिव सेल होगा और जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सेल होगा, तो इन्हीं रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम लोग है ना जर्म सेल बोलते हैं या इन्हीं को हम लोग गैमेट्स बोलते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर ये गैमेट्स क्या होता है और ये जो है जर्म सेल्स क्या होते हैं। तो ये एक्चुअली रिप्रोडक्टिव सेल्स का ही नाम है। हम सबको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। एक वो सेल होते हैं जो रिप्रोडक्शन करवाते हैं, और मतलब जो डिवीजन होता है सेल का वो दो वजह से होता है हमारी बॉडी में। एक होता है रिप्रोडक्शन के लिए सेल का डिवीजन, ठीक है, और एक होता है किसके लिए, ग्रोथ के लिए सेल का डिवीजन। हम सब ने माइटोसिस और मियोसिस पढ़ रखा है क्लास 9th में, सेल चैप्टर में, लास्ट टॉपिक में। तो हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन के लिए अगर जनरली होगा तो वो रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर डिवीजन होगा, और अगर हमारे बॉडी में ग्रोथ, जैसे हेयर है ना, जैसे हमारे नेल्स वगैरह में जो ग्रोथ होता है, इन सब में क्या होगा, जो सेल्स का डिवीजन होगा वो एसेक्सुअल डिवीजन होगा, मतलब वो रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं होंगे हमारे। ठीक है, चलिए, तो रिप्रोडक्टिव सेल्स को ही क्या बोलते हैं हम लोग, गैमेट्स बोलते हैं, उसी को जर्म सेल्स बोलते हैं। क्लियर है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ेंगे, तो सर प्लांट में रिप्रोडक्शन होते कहां पर है। सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि प्लांट में रिप्रोडक्शन होते कहां पर है। तो बच्चों आपको मैं बता दूं, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारा फ्लावर। क्या है, फ्लावर। पेपर में क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं कि नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो रिप्रोडक्टिव प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, फ्लावर है। ठीक है, अब फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन से हैं सर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से हैं। तो मैं आपको अभी एक डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, गौर से देखिएगा उस डायग्राम को। वैसे मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, पर मैं कोशिश जो है पूरी करूंगा कि मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये मैं डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसमें देखना ध्यान से प्लीज, कि ये जो हमने बनाया अभी इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर है,
ठीक है, बीच में थोड़ा सा इस तरह से, और दोनों तरफ से जो है बच्चों कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स फूल में नजर आते हैं। फूल के बिल्कुल अंदर की चीज़ है ये। सेक्शन हमने क्रॉस सेक्शन, फ्लावर का एक क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, फ्लावर का एक क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ। एक इमेजिनरी पाइप होती है यहाँ पर, इमेजिनरी मतलब टेम्पररी पाइप जिसको बोल सकते हैं हम लोग, और एक जो है ओमेगा टाइप का कुछ ऐसा यहाँ पर बना होता है। ठीक बच्चों, अभी मैं बताऊँगा, सबके नेम भी बताऊँगा आपको। उसके बाद कुछ इस तरह के जो कलरफुल पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, आप सबको पता होगा, कलरफुल पार्ट्स, फ्लावर के कलरफुल पार्ट्स। और नीचे क्या होते हैं बच्चों, लीव्स लगे होते हैं। नीचे क्या होते हैं, हर फूल के नीचे लीव्स, अच्छा लगता रहता है दिखने में, लीव्स लगे होते हैं बच्चों। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट दिख रही होंगी। देखो अब इस पूरे फ्लावर के सेक्शन में बच्चों 4 मेन पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं बच्चों। ये जो होता है ना लीफ वाला पार्ट, लीफ वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं बच्चों, सेपल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ये कलरफुल पार्ट, जो ये वाला पार्ट है ना, ये कलरफुल पार्ट्स होते हैं जो फूल में, रेड, किसी में ग्रीन है ना, रोज है तो रेड भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी फ्लावर है, एक ऐसा फ्लावर है जो रिप्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, तो ये जो मतलब कलरफुल पार्ट्स होते हैं इसको बोलते हैं जनरली बच्चों पेटल। क्या बोलते हैं, पेटल्स। ठीक है सर, ओके। उसके बाद बच्चों ये जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ये स्ट्रक्चर, ये कहलाता है बच्चों, ये ऊपर वाला पार्ट कहलाता है, ऊपर वाला पार्ट कहलाता है हमारा ये हमारा है एंथर, ये हमारा एंथर। और जो ये जिस एंथर जिस पर टिका हुआ है, ये जो डंडी लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिलामेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, फिलामेंट। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, फिलामेंट। और इन दोनों को मिला के बच्चों कहा जाता है स्टैमेन। क्या बोला जाता है, स्टैमेन। तो स्टैमेन क्या है, स्टैमेन बच्चों मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर है, फ्लावर का मेल पार्ट होता है बच्चों। क्या होता है, मेल पार्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा सर ये भी समझ गया। अच्छा ये वाला पार्ट इधर भी दिख रहा होगा, तो इधर मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा एंथर के अंदर ना छोटे छोटे मैं दूसरे मार्कर का इस्तेमाल करता हूं, एंथर के अंदर छोटे छोटे ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर दिखते रहते हैं। सर ये क्या है ना, ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर देखो, है ना। तो इनको कहा जाता है बच्चों, इनको कहा जाता है पोलन ग्रेन। क्या कहा जाता है, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। ठीक है, अच्छा सर अब इस पे आते हैं, थोड़ा सा बीच वाला है ना, सेंटर वाला सेक्शन देखते हैं। सर ये जो पार्ट है बच्चों, ये जो पार्ट है इसको कहा जाता है स्टिग्मा। क्या कहा जाता है, स्टिग्मा। अच्छा उसके बाद ये वाला पार्ट है बच्चों स्टाइल। ठीक है, और ये जो पार्ट है बच्चों वो है ओवरी। और इन तीनों को मिला के कहते हैं हम लोग, इन तीनों को मिला के हम लोग कहते हैं बच्चों पिस्टिल, पिस्टिल या फिर कार्पेल, या फिर कार्पेल। क्या बोलते हैं, पिस्टिल या कार्पेल। ठीक है, तो इस तरह से ये जो पिस्टिल और कार्पेल है बच्चों, ये है फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट, फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट। क्या आपको सारे पार्ट्स फ्लावर के दिख रहे हैं? अगर दिख रहे हैं तो अच्छी बात है, और आप उसको समझ लें क्या क्या दिख रहा है बच्चों। एक तो हमारा, अब आप कमेंट में ये भी बताना कि जो डायग्राम है वो कितना खराब बना है, आप बता सकते हैं कमेंट करके। अच्छा ये जो बीच वाला पार्ट है बच्चों ओमेगा टाइप, ये पता है क्या, ये है ओव्यूल। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, ओव्यूल। ओव्यूल क्या है, ये ओव्यूल। ये हमारा जनरली फीमेल गैमेट कहलाता है। ये क्या है, फीमेल गैमेट। और एंथर के अंदर जो भरा हुआ है पोलन ग्रेन, ये मेल गैमेट है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं इसके अंदर। समझ आई बात, ओव्यूल जो है। ठीक है, तो इस तरह से फ्लावर के यही मेन पार्ट्स आपको पढ़ने हैं। तो आपने देखा कि फ्लावर के वैसे पार्ट्स तो 4 होते हैं, सेपल, पेटल, स्टैमेन और पिस्टिल। 4 मेन पार्ट्स हैं, 4 मेन पार्ट्स हैं, सेपल, पेटल, स्टैमेन और पिस्टिल। स्टैमेन के भी 2 पार्ट है बता सकते हो, और पिस्टिल के भी 3 पार्ट है। लेकिन मेन पार्ट कौन है, फ्लावर का मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन सा है? क्या सेपल, पेटल का कोई रोल होता है रिप्रोडक्शन में? कोई रोल नहीं है बच्चों। तो किसका होगा फिर? तो स्टैमेन और पिस्टिल, यानी मेल और फीमेल का रोल होगा जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो बच्चों स्टैमेन याद रखना है आपको। स्टैमेन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड विच हैव 2 पार्ट्स, है ना, 2 सब पार्ट्स कह सकते हैं इसको, एंथर और दूसरा है फिलामेंट। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स भरे होते हैं बच्चों, और जो हमारा फीमेल पार्ट है वो हमारा पिस्टिल है या कार्पेल कहते हैं इसको, और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, SSO। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, यहां एंथर और फिलामेंट। क्लियर है?
चलिए अब इसी को हम लोग ना इसी में समझेंगे, हम लोग सारी चीज़ों को इसी के अंदर समझेंगे, ठीक है। कि सर कहाँ से क्या प्रोसेस क्या होता है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ, जगह तो नहीं बचा पर मैं यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिखने की कोशिश करूँगा सारे डेफिनेशंस को, ठीक है। यहाँ पर इस बीच में बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला है प्लांट के अंदर। तो उससे पहले समझते हैं कि फ्लावर दो तरह के होते हैं। एक ऐसा फ्लावर होगा जिसमें ओनली मेल पार्ट होगा, या तो मेल पार्ट होगा या ओनली फीमेल पार्ट हो। तो ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल पार्ट हो, तो ऐसे फ्लावर को बच्चों हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, क्लियर है। अच्छा सर ऐसा फ्लावर जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट्स हो, उसको हम लोग कहते हैं बच्चों बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का जो एक फ्लावर के जो एग्जांपल है जो पेपर में पूछे जाते हैं बच्चों, तो मैं आपको एग्जांपल लिख दूं, आप लिख लेना। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है जनरली पपाया और वाटरमेलन। तो पपाया और वाटरमेलन यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल है। बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल है हमारे हिबिस्कस और मस्टर्ड। क्या है एग्जांपल बच्चों? हिबिस्कस और मस्टर्ड, क्लियर है। तो ये याद रखना आप, क्योंकि पेपर में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसके बाद में कराऊंगा, लेकिन ये जो पढ़ा रहा हूं ना नोट्स, ये खुद अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ठीक है सर। अब सर क्या है, अब कुछ प्रोसेस पढ़ना है हम लोग को, कुछ डेफिनेशंस में बताऊंगा इंपॉर्टेंट, और फिर प्रोसेस सीड फॉर्मेशन का क्या प्रोसेस है, यानी सीड का फॉर्मेशन कैसे होगा सर इसके अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और कुछ डेफिनेशन से जो पेपर में पूछे जाएंगे। अब क्या देखना है, अब क्या करना है सर, यहां पर देखो बच्चों क्या होगा, ये जो पॉलन ग्रेन है यानी जो एंथर है, वो एंथर से पॉलन ग्रेन, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। एंथर से पॉलन ग्रेन निकलेंगे और निकल के कहां जाएंगे? फीमेल के स्टिग्मा में जाएंगे, एंटर करेंगे। यानी पॉलन ग्रेन यहां से निकला और कहां चले गए? फीमेल में। पॉलन ग्रेन कहां निकल गए सर? कहां चले गए? फीमेल के स्टिग्मा वाले पार्ट से एंटर करेंगे इसके अंदर। तो जब पॉलन ग्रेन एंथर से ट्रांसफर होकर स्टिग्मा में जाएगा तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? तो पहली डेफिनेशन क्या मिली आपको? व्हाट इज पॉलिनेशन सर? क्या है पॉलिनेशन? तो क्या होता है बच्चों पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। फिर से बोलो, लिख लो इसको, चाहो लिख लो। व्हाट इज पॉलिनेशन? इज द ट्रांसफर ऑफ, ऐसे लिखो, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, इज कॉल्ड पॉलिनेशन, क्लियर है। अब ये पॉलिनेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो तरह के सर, कितने तरह के पॉलिनेशन बच्चों? दो तरह के। एक तो सर सेल्फ पॉलिनेशन, एक तो सर सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो तरह के, एक तो सेल्फ है ना, एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। क्या मतलब है सर सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन का? तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब कि अगर अपने ही एक ही फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन उड़ के कहां गया? स्टिग्मा में गया। अपने ही एक ही फ्लावर के एंथर के पॉलन ग्रेन कहां चले गए? स्टिग्मा में गए। अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा में गए, एक ही फ्लावर के स्टिग्मा में गए, तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर यहां से पॉलन ग्रेन निकले और इस फ्लावर के स्टिग्मा में ना जाके किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में चले गए, तो उसको बोलते हैं हम लोग बच्चों क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रॉस पॉलिनेशन। तो व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन? इफ द पॉलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, then it is called self pollination. And what is cross pollination? When the pollen grain of anther है ना is transferred into the another flower, into the stigma of another flower, this is called cross pollination. This is called cross pollination. चलिए सर, ठीक है, चलेगा सर। पॉलन ग्रेन चला गया इसके अंदर, ठीक है। जैसे ही पॉलन ग्रेन यहां से बच्चों यहां से ट्रांसफर इसमें होगा, तो यहां एक देखो मैंने एक पाइप जनरेट है ना, एक पाइप बना दिया मैंने, एक टेम्पररी पाइप बन जाता है। इस पाइप को बच्चों बोलते हैं पॉलन ट्यूब। इस पाइप को क्या बोलते हैं? पॉलन ट्यूब। क्या बोलते हैं? पॉलन ट्यूब। और इस पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब टेम्पररी पाइप पूछा जाएगा ऊपर में, ध्यान रखना, पॉलन ट्यूब, ताकि ये पॉलन ग्रेन इजीली ट्रांसफर हो सके यहां से सर नीचे की तरफ, इजीली जा सके सर। तो पॉलन ग्रेन जो है वो कहां से, पॉलन ट्यूब से होते हुए कहां जाएगा सर? वो जाएगा कहां पर सर? इस वाले पार्ट में, यहां इस पार्ट में आएगा सर। और यहां पर कौन है? यहां पर फीमेल गैमेट यानी ओव्यूल प्रेजेंट है। अब आप ही बताओ क्या होगा अब यहां पर? यहां पर रिप्रोडक्शन होगा, क्योंकि सर मेल पॉलन ग्रेन यानी पॉलन ग्रेन जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स है, मेल गैमेट है पॉलन ग्रेन, वो कहां जा रहा है सर? नीचे। किससे मिल रहा है? ओव्यूल। ओव्यूल क्या है सर? फीमेल गैमेट। यानी जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलेंगे तो ही तो रिप्रोडक्शन होगा,
क्लियर है। और बच्चों इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन मतलब होता है मिलना, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों जो सेकंड डेफिनेशन आपको मिली, क्या मिली सेकंड डेफिनेशन? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होगा सर? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ठीक है, ओके सर। फर्टिलाइजेशन क्या होगा? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन यहां पर होगा, जैसे ही यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा बच्चों, यहां पर एक न्यू सेल का फॉर्मेशन होगा, एक नए सेल का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि दो सेल्स मिले और ये दोनों सेल अपने आप को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके एक न्यू सेल का फॉर्मेशन करेंगे। जो न्यू सेल बच्चों बनेंगे, उस न्यू सेल का नाम होगा जाइगोट। क्या होगा बच्चों? उस नए सेल का नाम होगा जाइगोट, ठीक है। मतलब यहां पर जो न्यू सेल बने सर, उसका नाम है जाइगोट, क्लियर है। अब वो जाइगोट क्या होगा? धीरे धीरे डेवलप होगा, यहीं पर धीरे धीरे डेवलप होगा और ज्यादा डिवाइड होगा, फर्दर डिवाइड होगा और मल्टीपल डिवीजन से वहां पर एक टिश्यू का फॉर्मेशन होगा बच्चों। उस टिश्यू को बोलते हैं हम लोग एम्ब्रियो। तो क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना? फर्टिलाइजेशन के बाद सर बना जाइगोट। जाइगोट के बाद क्या हुआ सर? वो बन गया एम्ब्रियो। जाइगोट के बाद क्या हुआ सर? वो बन गया एम्ब्रियो। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। बिल्कुल कहानी की तरह समझा रहा हूं, याद हो जाएगा भाई, याद हो जाएगा। रटना मत इन चीजों को, कहानी की तरह समझ लो, याद हो जाएगा, गारंटी है याद हो जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है सर, ओके। एम्ब्रियो, ठीक है, ओके सर। एम्ब्रियो के बाद क्या होगा? यहां पर एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो बनने के बाद क्या होगा बच्चों? एम्ब्रियो बनने के बाद क्या होगा? ध्यान देना यहां पे कि ये एम्ब्रियो धीरे धीरे और ज्यादा क्या होता जाएगा? डेवलप होता जाएगा, डेवलप होता जाएगा और डेवलप होगा, और उसके बाद एक थिक कोटिंग बना लेगा अपने ऊपर, एक थिक कोटिंग, एक मोटी परत बना लेगा, और इसी को बोलते हैं सीड। और यानी ओव्यूल जो था पहले, वो ओव्यूल की जगह क्या नजर आने लगेगा? सीड। और जो बच्चों जो ओवरी है, ये जो ओवरी है, ये जो है ना बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ओवरी, ये धीरे धीरे बड़ा होगा और ये ओवरी क्या बन जाएगा? फ्रूट बन जाएगा। ये ओवरी क्या बन जाएगा? फ्रूट बन जाएगा। तो बच्चों ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड एंड ओवरी, है ना, रिपनिंग के बाद, पकने के बाद क्या बन जाएगा? फ्रूट बन जाएगा, जिसी को हम फ्रूट कहते हैं, क्लियर है। और आप सबको पता है, तुम बोलो सर ये तो सीड फॉर्मेशन और रिप्रोडक्शन का हुआ। रिप्रोडक्शन में तो ये होता है न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होना। तो बच्चों आप सबको पता है सीड फॉर्मेशन हो गया ना, तो यही सीड जो है ना, ये फ्यूचर प्लांट होते हैं। इसी सीड को लगा दो, नया प्लांट उग जाएगा, आपका ग्रो कर जाएगा। सो सीड इज द फ्यूचर प्लांट। तो सीड का जर्मिनेशन होगा, यानी कि उसके अंदर जो सीड में से क्या होगा? सीड में से उसके अंदर से न्यू प्लांट का जब ग्रोथ होना शुरू होगा, जब सीड, उसी को बोलते हैं जनरली जर्मिनेशन। यानी सीड का क्या होगा बच्चों? जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जर्मिनेशन होने के बाद जाहिर बात लगाएंगे, जर्मिनेशन होगा तो न्यू प्लांट मिल जाएगा। तो कुल मिला के बच्चों ये बात समझ में आई आपको? पूरा प्रोसेस सीड फॉर्मेशन का मतलब, पूरा प्रोसेस सीड फॉर्मेशन का क्या हो, कैसे होता है सर? देखो ध्यान से, मैं स्टार्टिंग से और फटाफट जल्दी से बताता हूं। देखो क्या हुआ? एंथर का पॉलन ग्रेन किस में गया सर? स्टिग्मा में। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? पॉलिनेशन। ये दो तरह के होते हैं, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ अपने ही फ्लावर के एंथर से अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा में जाना, इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है सर? क्रॉस पॉलिनेशन अपने फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन का दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में चले जाना, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। ये बात भी सही क्लियर है सर। अब क्या होगा सर? चला गया पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन जैसे ही इंटर करेगा वैसे एक टेम्पररी ट्यूब बनेगा, इसको बोलते हैं पॉलन ट्यूब। बच्चों ये पॉलन ग्रेन क्या होगा? जाते 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 कहां चला जाएगा बच्चों? ये ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर कौन है? ओव्यूल। यानी दोनों का फ्यूजन होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन, और इसी को बोलते हैं बच्चों फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन, ठीक है सर। फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा सर? यहां पर एक न्यू सेल बनेगा, जिस न्यू सेल का नाम क्या है बच्चों? जाइगोट। जाइगोट न्यू सेल का नाम है। तो जाइगोट के बाद जाइगोट धीरे धीरे डिवाइड होगा, मल्टीपल डिवीजन के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो क्या? एम्ब्रियो टिश्यू है सर। एम्ब्रियो का एक तरह का टिश्यू है सर, ठीक है। एम्ब्रियो कन्वर्ट होने के बाद बच्चों एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप होगा और क्या बन जाएगा? सीड। तो सर है ना, ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड, एंड ये इसका क्या होगा? ओवरी का। तो ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट्स आफ्टर रिपनिंग, पकने के बाद। तो ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके सर, ठीक है। अब इसी को सीड फॉर्मेशन कहते हैं सर। अगर सीड फॉर्मेशन पेपर में क्वेश्चन आता है, वो है ना, एक्सप्लेन द सीड फॉर्मेशन, तो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अलग अलग से क्वेश्चन आता है, फर्टिलाइजेशन क्या है, जाइगोट क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, तो बता दो अलग अलग से आप, ठीक है ना। जाइगोट क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड। तो इसको इंग्लिश में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे सर? बिल्कुल ऐसे लिख दो, है ना, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, है ना, इज कॉल्ड द पॉलिनेशन, है ना। उसके बाद लिख दो कि आफ्टर पॉलिनेशन इट गोज इनटू द
ovary and there is a fusion of male and female gamete. So this fusion of male and female gamete is called fertilization. Full stop. After fertilization, next point बना के लिखो, ठीक है. After fertilization zygote is formed. Zygote is formed. उसके बाद क्या होगा? Zygote divides and convert into embryo. Zygote divides and convert into embryo, ठीक है. उसके बाद क्या बोलना है सर? Embryo gets converted into thick coating. Embryo converts into thick coating and it is converted into seeds. It is converted to seed, ठीक है. And the ovary converts into the fruit. And we know that, next point में, we know that seed is the future plant. After germination, seed will give us the new plant. कोई दिक्कत इसमें? कोई प्रॉब्लम? सर समझ आया? क्या आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, इन फ्लावर समझ में आ गया? यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर आपको पता हो गया, ठीक है. चलते हैं सर